तो दोस्तों इस वीडियो को जरा ध्यान से देखिए। पहले तो है नवंबर 2021 की सैटेलाइट की फोटो और फिर है दिसंबर 2021 के सैटेलाइट की वीडियो, और अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो मिलेगा जून 2022 की फुटेज। अब थोड़ा सा और आगे बढ़े तो ये फोटो है जुलाई 2022 का, और फिर एंड में हमें मिलेगी नवंबर 2022 की फोटो। नवंबर 2021 से नवंबर 2022 यानी कि पूरे एक साल तक ये सैटेलाइट इमेज ली गई है हर कुछ महीनों के बाद। लेकिन अब दोबारा एक बार फिर से देखिए, इन सभी इमेजों में एक चीज एकदम कॉमन मिलेगी कि समय आगे बढ़ रहा है, मौसम बदल रहा है, कभी धूल का तूफान आ रहा है तो कभी एकदम मौसम साफ है। लेकिन एक चीज जो नहीं बदल रही वो है लड़ाकू विमानों की पोजीशन। लड़ाकू विमान जहां छोड़े गए थे एक साल पहले एग्जैक्टली वहीं पर हैं, 1 इंच भी नहीं हिले। और सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि लड़ाकू विमान के बीच में जो इक्विपमेंट्स रखे गए थे उनमें से कई ऐसे भी हैं जिनको लड़ाकू विमानों में पायलट इस्तेमाल कर बैठते हैं। वो इक्विपमेंट भी जहां पर छोड़े गए थे एग्जैक्टली वहीं पर हैं, और ये चीज बहुत ही ज्यादा हैरान कर देने वाली है। लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए हम वीडियो में वापस आते हैं, क्योंकि जिस सैटेलाइट इमेज की हम बात कर रहे हैं ये ऐसी वैसी सैटेलाइट नहीं है, बल्कि भारत के खिलाफ बनाया गया चीन का सबसे बड़ा वायुसैनिक बेस है जो कि होटान सिंगजियान में स्थित है। आप इसकी लोकेशन देख सकते हैं। और सबसे मजे की बात तो ये कि भारत चीन सीमा जो कि इतनी ज्यादा बड़ी है, उस सीमा पर ये चीन का मेन और सबसे बड़ा एयरबेस है। और मान लीजिए कि अगर कल को भारत चीन युद्ध होता भी है ना, तो भारत पर जितने भी हवाई हमले होंगे वो 80-90% इसी बेस से होंगे। इसी बेस से करने का ट्राई करेगा चीन। इतना ज्यादा क्रूशल है ये चीन के लिए, और यही कारण है कि भारत इस पर हमेशा नजर बनाकर रखता है। लेकिन हाल ही में ये सैटेलाइट इमेज ली गई और उसमें ये बात लगातार नोटिस करी गई कि चीन ने जो होटान एयरबेस पर J-11 लड़ाकू विमान तैनात कर रखे हुए हैं वो एग्जैक्टली एक साल से एक ही प्लेस पर खड़े हुए हैं, जरा भी नहीं हिले। अब आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे कि जब भारत और चाइना का युद्ध नहीं हुआ तो चीन इनको क्यों उड़ाएगा, तो इसमें आश्चर्यचकित वाली कौन सी बात? तो इसमें आश्चर्य की बात ये है कि ये एक मशीन है। अच्छा आप ऐसे समझिए कि अगर आप एक छोटी सी कार भी ले लेते हैं और आप उसको एक ही जगह पर खड़ा कर रखते हैं, जरा सा भी अगर आप उसको ना हिलाएं तो आप देखेंगे कि उसके अंदर कई सारी प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। कईयों की हवा निकल जाएगी, इसके अलावा टायर जो हैं वो फ्लैट हो जाएंगे, कार की बैटरी भी डेड हो जाएगी, उसे बदलना पड़ेगा, कई जगहों पर जंग भी लग जाएगी। ओवरऑल आपको मैकेनिक बुलाकर उसकी रिपेयरमेंट करवानी पड़ेगी, तभी वो चल पाएगी। अब जरा आप सोचिए कि गाड़ी में अगर इतनी प्रॉब्लम्स आ सकती है तो फिर ये तो फाइटर जेट है जो कि बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। अब ऐसे में एक फाइटर जेट में कितनी प्रॉब्लम्स आएंगी। इसीलिए अगर आपका युद्ध नहीं भी हो रहा होता है तब भी आपको फाइटर जेट को लगातार उड़ाते रहना पड़ता है, उसकी ट्रेनिंग करती रहनी पड़ती है। इतना ही नहीं, अगर आप उसको उड़ाते नहीं भी हो तब भी आपको उसकी मेंटेनेंस तो करनी ही होती है रेगुलर बेस पर। ऐसा करने में आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना ही पड़ेगा। और सबसे खास बात कि एक साल तक कोई भी लड़ाकू विमान खुले में नहीं रह सकता, उसे हैंगर के अंदर खड़ा किया जाता है। अदरवाइज मौसम की वजह से उसके अंदर खराबियां आ सकती हैं, और यही कारण है कि चीनी लड़ाकू विमानों का ऐसा खड़ा रहना आश्चर्यचकित है। लेकिन अब फाइनली इस पर से पर्दा उठ चुका है। दरअसल चीन ने ये लड़ाकू विमान ऐसे ही खड़े नहीं किए। इसका कारण ये है कि ये लड़ाकू विमान तो है ही नहीं, ये बस कुछ डमी हैं। ये एक प्रकार के ऐसे लड़ाकू विमान हैं जिन्हें हम खिलौने कह सकते हैं। इनको बस इसीलिए तैनात कर रखा हुआ है ताकि चीन के दुश्मन यानी कि भारत इस बात से डरा रहे कि चीन ने उसके खिलाफ सैकड़ों लड़ाकू विमान तैनात कर रखे हुए हैं। और यकीन मानिए इस बात से चीन की दुनिया भर में जो इज्जत खराब हो रही है वो देखने लायक है, खास करके वेस्टर्न देशों में। इसको लेकर बहुत मजाक बनाया जा रहा है कि चीन कैसे बहुत ही ज्यादा घटिया लेवल की टैक्टिक्स अपना रहा है भारत के अगेंस्ट, क्योंकि इस तरह की चीजें वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर की जाती थी। उस टाइम पर दुश्मन को डराने के लिए गुब्बारों के लड़ाकू विमान या फिर टैंक बना दिए जाते थे। लेकिन अब सैटेलाइट का जमाना है, दुनिया के हर देशों के पास हाई एंड लेवल के सर्विलांस सिस्टम मौजूद हैं, रिकॉन्सन सिस्टम भी मौजूद हैं, और ऐसे में इन घटिया चीजों का पता लगाना बहुत ही नॉर्मल है। अब आप खुद सोचिए, इन सब का पता लगा लिया है ट्विटर के यूजर्स ने कि कैसे चीन ने डमी लड़ाकू विमानों को तैनात कर रखा हुआ है। भारतीय सेना को तो ना जाने कब का पता लग गया होगा। लेकिन अब देखने वाली बात ये है कि क्या चीन इस खुलासे के बाद अब भी होटान में डमी लड़ाकू विमान तैनात करके रखता है या फिर इनको हटा लेता है। जो भी होगा मैं आपको जरूर अपडेट दूंगा किसी न किसी वीडियो के माध्यम से, इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।